अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मिसाल टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि आज हम पूरा एक अशरा मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि समझे कर ही लिया है। अल्लाह का बहुत एहसान है और बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल से सबके रोज़े गुजरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इतनी आसानियाँ दे देते हैं कि शुक्र है मालिक का। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जानी, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। हम सबके मुँह तेते से हुए हुए होते हैं रोज़े में, क्यों ऐसा होता है पता नहीं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम भूखे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो, शायद मेरे लिए तो ऐसा होता है मेरी नींद पूरी नहीं होती। मेरी भी अभी आंखें नहीं खुल रही हाँ, थी। यही होता है। बस मैं भी आज मेकअप रूम से इधर बहुत जल्दी आ गई थी, 10:15 से यहाँ बैठी हुई हूँ और बल्कि मैं अपनी सर करके मेरी आँख लग गई। पता नहीं क्यों ऐसा है, क्योंकि आप रात को सहूर की वजह से उठे होते हैं और फिर उसके बाद जो असल नींद का टाइम होता है ना, उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके बाद फिर जल्दी नींद आती भी नहीं है, उठे रहते हैं और इसी तरह सुबह हो जाती है। चाय पी लेते हैं जी। आज आप क्या बना रहे हो साइमा? आज हम दो चीज़ें हैं, एक सेवरी बना रहे हैं। अच्छा जी, सेवरी में एम्पनाडा बना रहे हैं, इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताऊंगी भी क्या होता है। जैसे हमारा समोसा होता है ना, इसी तरह से है। ठीक है। और मैक्सिकन डिश, स्पेनिश। अच्छा ये हाँ, एम्पनाडा स्पेनिश है जी। और सेम जैसे हमारा समोसा होता है, ऑलमोस्ट वैसी डो है, वैसी फिलिंग होती है, बस थोड़ी सी वो चीज़ें मैं बताऊँ। और वैसे ही शेप बिल्कुल वैसा ही शेप होता है इसका, हाफ मून वाला। और इसमें दूसरा जो है हम बना रहे हैं टेपियोका के साथ, आप फ्रूट चाट कह लें या सैलेड कह लें, थोड़ा सा क्रीमी होगा, बहुत मज़े का होता है। हम वो बना रहे हैं जी। ठीक है। और आप इसमें कौन कौन से फ्रूट्स डाल रहे हैं? इसमें आप मैं फ्रेश फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ। अगर कोई कॉकटेल भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रूट्स हमारी चॉइस पे हैं, कोई सी भी यूज़ कर लें, वरना आप कॉकटेल कर सकते हैं। कॉकटेल कर सकते हैं इजीली जी। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह, पहले क्या करेंगे? पहले हम एम्पनाडा के डो से स्टार्ट करेंगे जी। और इसको हम सर्व करेंगे कैनाज की डिफरेंट जो हमारे पास केचप है, वरना अमूमन पाकिस्तान में तो सिर्फ ऑर्डिनरी टिपिकल जो केचप मिलती है वो मिलती थी, लेकिन अब कैनाज की वजह से हमें डिफरेंट फ्लेवर्स में केचप आ गई है। हैलापिनो फ्लेवर जो है इनका बहुत ही मशहूर है, सिराचा केचप आ गई और भी बहुत सारी हैं, तो ट्राई कीजिए और लीजिए कैनाज जी। बिल्कुल। अच्छा, इसका हम डो जो है ये बनाएंगे। नॉर्मली आप जानिए एम्पनाडा ये एक स्पेनिश डिश है जो कि पेस्ट्री डो पे इसका सारा ताल्लुक होता है। डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बनाया जाता है, लेकिन इसकी बहुत जेन्युइन एक जो टेक्सचर आती है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है विनेगर। अच्छा। जी, इसके डो में विनेगर जाती है जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जो लोग ट्राई करेंगे उन्हें आइडिया हो जाएगा कि समोसा पट्टी में और इसकी पट्टी में क्या फ़र्क है। और इसकी पहले मैं साथ साथ रेसिपी भी स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास मैदा है, यहाँ पे सब कुछ हमने एक साथ ऐड कर देना है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मैदा 3 कप है, 300 ग्राम जी। इसमें आप डालेंगे कैस्टर शुगर, बिल्कुल कैस्टर शुगर है 30 ग्राम जी। सॉल्ट हाफ टी स्पून, बिल्कुल सॉल्ट है हमारे पास। एग योक 1, ये एग। अच्छा, ये अंडे का ये ना सोचिएगा इसकी वाइट का हम क्या करेंगे, इसकी वाइट मैंने रखी है जब हम एम्पनाडा को सील करेंगे। अच्छा। तो जब बंद करेंगे उसमें ब्रशिंग करने के काम आ जाएगा। एक अदद अंडे की जर्दी है हमारे पास, सिरका है यहाँ पे, और बटर जी। सिरका 10 ग्राम, अबाउट 1 टेबल स्पून, और बटर जी। बटर है थोड़ा सा सॉफ्टन है, रूम टेम्परेचर का लीजिएगा, नहीं तो मेल्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ठंडा ना हो। 50 ग्राम, दैट्स 2 आउंस। और मिल्क है हमारे पास जो इसको डो बनाने में हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैदा है हर जगह का डिफरेंट है। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क या पानी ऐड कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ़ आपको लगेगा। अदरवाइज़ ये है कि थोड़ा सा मतलब ना ये बहुत सॉफ्ट डो है ना ये बहुत स्टिफ है, मीडियम है जी।
अच्छा, इसकी डो को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसको हम बनाने के बाद क्लिंग रैप करेंगे और रूम टेम्परेचर पे कम से कम आधा घंटा छोड़ना होता है। जी, ओके। आधा घंटा छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको जो है रोल आउट करेंगे। ठीक है। ब्रेक पे चलें? बिल्कुल चलते हैं। वापस आके फिर ये भी इसकी स्टफिंग भी रेडी कर लेते हैं, ठीक सिंपल सी। है। ठीक है, जब तक ये मैं हम डो बना इसको डो बन रहा है, हम ब्रेक लेके आते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, यहाँ इसकी स्टफिंग का सामान रखा हुआ है, चिकन का कीमा एंड एवरीथिंग आके बनाएंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग का, और यहाँ पे डो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। साइमा को ज़रूरत पड़ी थी इसमें पानी डालने की, तो इन्होंने 3 टेबलस्पून पानी डाला है। आप देख के डालेंगे, एकदम से ना उंडेल दीजिएगा। 3 टेबलस्पून देखिएगा, जितनी ज़रूरत होगी फिर आप बिल्कुल। अब जब इसका डो ऐसा होना चाहिए, ना बहुत ना बहुत ज़्यादा नरम और ना बहुत ज़्यादा स्टिफ हो। ठीक है, मैंने इसमें 3 टेबलस्पून पानी डाला है। ये वाला, ये जो हमारा नॉर्मल चम्मच होता है, मैंने इसको इस तरह से, मैं दिखा भी देती हूँ कि इस तरह से लेवल करके 3 चम्मच डाला तो ये डो बन गया हमारा। तो आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छा, इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। इसको मैं क्लिंग रैप कर दूँगी। इसको हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। और यहाँ पे हम आ जाते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। मैं इस साइड पे आ जाती हूँ। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे बनाने में, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। और एम्पनादा की मैं एक और चीज़ भी बता दूँ कि इसका बेस्ट फ्लेवर आता है बीफ के कीमे से। बीफ मिंस आप यूज़ करेंगे, लेकिन आजकल जो एक इशू चल रहा है उस वजह से मैंने थोड़ा अवॉइड किया, और कुछ जल्दी की वजह से कि हम लोग जो है थोड़ा जल्दी बना लेंगे। अच्छा, यहाँ 700 कुकिंग ऑयल, जी, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल है जी। ऑलिव ऑयल हमने लिया है, खालिस जैतून से बना हुआ तेल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है जी। बेहतरीन तेल। मार्केट में ऑलिव ऑयल जो दूसरे होते हैं वो पोमेस होते हैं, इसमें खालिस है, तमाम चीज़ों के लिए मुफीद है। 1 फॉर योर हेल्थ, इट्स वेरी गुड, मसाज के लिए बहुत अच्छा है। और आप जानिए, बचपन से देखते हुए तो आ रहे हैं ये वाला ऑयल जो है। क्या है ये जो ऑयल हम सरसों जो है, ये मैंने कहा बचपन से देखते हुए भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली जी। अच्छा, इस ऑयल जी हमने गार्लिक ऐड किया है ऑलिव ऑयल में, मोटा चॉप्ड जी। और इसी के साथ हमारे पास जो एक अनियन है, ये हम इसमें ऐड करेंगे चॉप। गार्लिक डाला है 2 से 3 जवे चॉप किए हुए, और प्याज डाल दिए आपने 1 चॉप्ड। जी, थोड़ा सा सॉटे करेंगे इसे। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताती जाऊँ। अब जाने, ये है थोड़ी ड्राई स्टफिंग। ये बिल्कुल ड्राई स्टफिंग है, सिंपल है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद फ्लेवरफुल करना चाहते हैं तो आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कीजिएगा। और बीफ का कीमा जैसे हम भूनते हैं, मसाले हम यही रखेंगे, लेकिन लास्ट में हम उसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे। टोमेटो पेस्ट और टोमेटो सॉस में से कोई भी चीज़ आप जो है चूज़ कर सकते हैं। केरास की यूज़ कर लेना, बिल्कुल, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी ऐड कर दूंगी थोड़ी सी। कौन सी वाली दूँ आपको? अब एलोपीनो की दे दीजिए। वाली एलोपीनो दे दीजिए, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फ्लेवर्स आपकी चॉइस पे, स्टफिंग आपकी चॉइस पे है। अच्छा, एम्पनाडास जो है ये आप मीठा भी बना सकते हैं। इसकी जो बेस्ट फिलिंग होती है वो एप्पल से बनती है। सेबों को हम छील कर और इसी तरह जो है कॉम्पोट की तरह पकाते हैं, सिनेमन स्टिक्स के साथ और थोड़े से क्लोव्स के साथ, जो आपका होता है लौंग के साथ पकाया जाता है, और फिर उसकी स्टफिंग जो है वो की जाती है। फिर से बोलिए, मैंने नहीं सुना, मिस कर दिया। जो इसकी मीठे का जो वर्जन है ना आपका, वो एप्पल के साथ बनता है जी। बहुत मजे का एप्पल पाई टाइप की फिलिंग, बिल्कुल एप्पल पाई वाली फिलिंग होती है। अच्छा, इसमें मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। मेरे पास थोड़ा सा चिकन का कीमा है, 250 ग्राम है। 1 पाव। अच्छा, इसको सॉटे किया है मैंने, लेकिन इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, सिर्फ उसकी जो खुशबू, एक फ्रेग्रेंस आए और आपने इसमें जो ऐड कर देना है।
इसमें आप जानी जो हम बनाया करते थे वो मीठे में इस तरह से बनाते थे कि एप्पल पाई की फिलिंग करते थे हम लोग, और आइसक्रीम के साथ और पॉपकॉर्न्स के साथ सर्व किया जाता था। उसके ऊपर कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न्स डाले जाते थे। ये सर्विंग स्टाइल होता था, और ये विंटर्स में बहुत मज़े का लगता है, सर्दियों में लेकिन खैर ये रमज़ान एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ, रमज़ान में मीठा हम बना जी बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, बस हल्का ये बड़ा झटपट सा बनने वाला है फ़ौरन इसकी स्टफिंग के साथ। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं मसालों में। इसमें नमक है मेरे पास। एम्पनाडास कहाँ की डिश है, ये आज का सवाल है, जिसमें आप जीत सकेंगे ये आयन एनेक्स की प्लस बीच लग्जरी होटल के इफ्तार वाउचर्स प्लस पीसी होटल के वाउचर्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक पेपर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री अब्बा, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत करम एहसान। श्री अब्बा, जब आयशा थी ना तब दिल नहीं कर रहा था देखने को। मैं किसी वक्त बोर होती थी तो देख लेती थी और कहती थी कि नहीं, श्री अब्बा की बात कुछ हो रहा है, मैंने नहीं देखना। मैं बंद कर देती थी टीवी। मैं रात से अपनी अम्मी के पास बैठ के बातें करती थी। अम्मी कहती वो भी तो इंसान है ना, वो सिखाने के लिए आई है। मैंने कहा नहीं, श्री अब्बा की बात कुछ और है। वो मजा आता था उनको देख के। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच आप लोगों श्री के अब्बा, प्यार का। कल आप लोगों ने, कल वो शुगुफ्ता आंटी ने बनाया था ना सॉल्ट क्रस्ट चिकन। हाँ। मेरी वालदा कह रही है कि वो सॉल्ट कौन सा है जिसमें उन्होंने सफेदियाँ डाली और जब वो बेक हो गया तो आप उन्होंने तोड़ा उसको। बस ये कंफ्यूजन है। वो कहती है कि मुझे ये बता दे। क्या बताऊँ, ताकि फिर से हम बोले? जब बनाए। नहीं, वो मैं जो समझ क्या किस तरह तोड़ा। हाँ, उसको आपने बेक किया 1.25 घंटे के लिए। जी जी, नहीं श्री अब्बा, वो सॉल्ट के बारे में बताया। वो सॉल्ट का नाम क्या है? कोई नहीं, जो आप ऑर्डिनरी नमक लेते हैं, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट। अच्छा, ठीक है, टेबल सॉल्ट दिया। जी जी, थैंक यू। मैं और देर बता दें श्री अब्बा? क्या करती? और देर बता दें, और देर। अच्छा ठीक है, जाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इधर साइमन ने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और हरी मिर्चें चॉप। बिल्कुल, और नमक भी ऐड कर दिया, और ऑरिगेनो था हमारे पास, थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया है मैंने। अच्छा जी, बस थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करेंगे, फिर हम इसमें जो है, अच्छा यहाँ पे ये ड्राई स्टफिंग है, यहाँ पे आप इसको रोक के फिल कर सकते हैं। अगर इसमें मज़ीद, जैसे मैंने कहा कि हम टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप जो आप ऐड करना चाहें, टोमेटो पेस्ट इनफैक्ट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास चूँकि कनास है तो हम फिर कनास का फ़ायदा उठाएंगे और इसकी हम हैलापिनो केचप ट्राई करेंगे। जी, टोमेटो केचप हैलापिनो फ्लेवर की। ठीक है। अच्छा जी, आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ। शुगुफ्ता ने 2 पैकेट लिए थे नमक के, टेबल सॉल्ट के, और उसको 4 अंडे की सफ़ेदी से उसमें डाल के उसको मिक्स किया इतनी देर कि वो एक जान हो गया, इकट्ठा सा हो गया नमक। ठीक है, कोई पानी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और फिर जो डिश में उनको बेक करना था चिकन, उसमें नीचे उन्होंने नमक लगाया, एक लेयर एक्सक्यूज़ मी, उसके ऊपर उन्होंने चिकन रखी, स्किन वाली मैरिनेटेड चिकन, और बाकी का जो नमक बचा उससे पूरी चिकन को कवर कर दिया। ठीक है, कवर करके उसको 1 घंटा 1.25 घंटा बेक किया, जब तक कि ऊपर कलर आ गया और ब्राउन हो गई ऊपर से, नमक हल्का हल्का कलर चेंज कर लिया। फिर उन्होंने उसको निकाला। निकालने के बाद उसको सर्व करने से पहले आप टेबल पे लेके जाइए, उस पर आप ऑर्गेनिक वो डालेंगे, क्या बोलते हैं सालिक, बताएं जल्दी। हाँ, सैनिटाइज़र। ठीक है, सैनिटाइज़र डाला, और फिर टॉर्च जो आती है, ठीक है, जिससे आप कलर देते हैं, ब्रूली टॉर्च या जो भी आप कह लें, उससे उन्होंने उसको लाइट किया, टॉर्च किया, ताकि वो हल्का सा फ्लेम निकलने लगे उससे। और फिर उसको एक छुरी लीजिए और उससे स्टेक हैमर से उसको तोड़ा, ताकि वो जो नमक हार्ड हो गया था वो पूरा निकल आया नमक। और फिर वो चिकन आराम से उठाई और उसको प्लेटर पे सजा दिया सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ, और जो स्टफ्ड बन्स बनाए थे उसके साथ। बहुत मज़े की बनती है, मैंने खाई भी है ये, मैंने शुगुफ्ता के घर पे जब क्लास ली थी तो मैंने खाई भी है, बहुत मज़े की होती है। ठीक है जी, ओके, बस यहाँ पे आप पता नहीं ये कुक हो गया है। ठीक है। और इसमें जो है तकरीबन लगभग 1 से 2 टेबल स्पून जो है मैंने
कनास के बेहतरीन सॉसेस, ये तो हमने जो उनका असल है हैलापिनो, अल्लाह क्या खुशबू आई है जी और ये देखें थोड़ी सी बाइंडिंग भी इससे हो गई है। ठीक है, अब हम इसको जो है बस रिमूव कर लेंगे। मैं तो हाथ की वजह से कुकिंग कर ही नहीं रही हूँ, घर पे भी नहीं। इफ्तार पे बेचारे सुमेरा की बच्चियाँ तरस रही हैं, नानो ये बना दो नानो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा बेटा और बहू आने वाले हैं इंशाल्लाह लास्ट वीक ऑफ रमज़ान। मैंने कहा मामू आएगा, मामी, फिर हम बनाएंगे हर चीज़ जो आप लोग बोलोगे इंशाल्लाह। कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने भी मुझे कहा अब आप 15-20 दिन हैं, बहुत बेहतर हो गया आपका हाथ, फिर आप यूज़ करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया। जी साइमा, हो गया फिलिंग? हो गई? बिल्कुल, ये फिलिंग अच्छा, फिलिंग बिल्कुल ठंडी करेंगे ना? बिल्कुल ठंडी कर लेंगे। और एम्पनाडा का मैं समझा देती हूँ, ये वाले मोल्ड्स जो हैं ये आपको बेक हाउस पे भी मिल जाएंगे, तो बहुत काम आसान हो जाता है ऐसे। और ये समोसे वाले आपको पता होगा 3 का सेट अक्सर मिल जाता है हर साइज़ का, छोटे बड़े बाइट साइज़ का भी इसका है, बहुत क्यूट सा, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हम इसके डो को जो है रोल आउट करेंगे। और अभी हम हैं, अभी ब्रेक पे तो नहीं जा रहे, मैं समझा दूँ? जा रहे हैं, हाँ, मैंने इसलिए पूछा कि वापस आके फिर समझाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome back. Scissors. ये मैंने ना सपोर्ट दी हुई थी ताकि वो नीचे ना हो जाए। जी जी, बस हम ठीक हो आ गए। गया। अस्सलाम वालेकुम शमाइला। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शीरीन आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? सब जी, खैरियत है? जी, रमज़ान जी। शरीफ की मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। मैम मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, मैं कर सकती हूँ? बोलिए। मैम मैं बहुत से प्रोग्राम में कोशिश करती हूँ कॉल करने की, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगती है लाइव। ठीक है। मैं थोड़ी सी मकरूज हूँ, मुझे अपने कर्ज की वजह से परेशानी है, अगर आप मेरे किसी तरह से हेल्प कर सकें। आप मुझे कॉल कीजिएगा आफ्टर द शो, ठीक है? थैंक यू। जी, अच्छा, यहाँ पे अब पता नहीं हमारे पास डो है। मैं वैसे तो एम्पनादास बनाए हुए हैं, क्योंकि टाइम आपको पता है रमज़ान मुबारक में थोड़ा सा शॉर्ट होता है। इसके डो को जो है हम रोल कर लेंगे। उसमें आपने क्या देखा था? मैं कॉल में बिजी किसमें है हो गई थी। वजह? वो स्क्वायर पैन में वो क्या था? एम्पनादास से अच्छा। रेडी थे, मैं उसको खोल रही थी। ओके। जी, मैं इसलिए पूछ रही थी, हम लोग वापस आ गए तो मैं ये स्टार्ट करूँ। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा थिन नहीं करेंगे, रोल नहीं करेंगे, थोड़ा सा थिक रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। थिक रखना है आपको? आप जानिए बहुत थिक भी नहीं, बहुत थिक, अच्छा। जैसे हम घर की रोटी बेलते ठीक है, हैं ठीक है। वैसे। ठीक है, मैं इसका तरीका कार। लेकिन डो बड़ा अच्छा आपका स्मूथ है। हाँ, जी। ये वाला अभी जो गूंदा है वही है? ये वही वाला है जो अभी गूंद के हमने Very रखा हुआ था। जी, ये सिरके की बजाय? अब जानिए बिल्कुल उसके साथ इसका ग्लूटेन जो है वो लिमिट हो जाता है थोड़ा। जी, लेकिन जब हम इसको री रोल करते जाएंगे ना, जैसे ये इसके ट्रिमिंग्स बचेंगे, हाँ, हम इसको वो टफ होता जाएगा। अच्छा। जी, अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने एक कटर लिया था इसके साइज़ का, वरना आप अंदाजे से घर में कोई भी ढक्कन हो, कुछ भी हो, मकसद सिर्फ आपको यहाँ समझाने का है। हमारे पास बने हुए हैं एम्पनादास जो हैं, यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और ये जो स्टफिंग है ये हम इसकी एक साइड पे यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे एग वाइट जो मैंने बताया था कि हमारे पास बचा था, क्योंकि एग योक का इस्तेमाल हमने इसमें कर लिया था। इस एग वाइट को जो है जेनरसली आप लगाएंगे, ये नहीं सोचना कि सेंटर में आ रहा है, इसको जेनरसली ही लगाना है, ताकि कहीं से अगर ये लीक होने का डर हो तो वो नहीं होता, वो चिपक जाएगा। ठीक है, और इस ये वाली साइड जो है इसको रख के हम टाइटली बंद कर देंगे।
मोल्ड्स जो हैं ये काम आसान कर देते हैं। अच्छा, मेरे से नहीं होता इससे। अच्छा कभी भी नहीं मैं बना सकती। मेरे पास, मैंने फिर दूसरा सेट भी लिया कि शायद पहला वाला ख़राब हो, आपका कितना अच्छा बन गया। मैं तो छोटे छोटे पेड़े बनाती हूँ, बना के और एक मुश्किल वाला काम करती हूँ। लेकिन मेरे से नहीं ये होते। देखिए, ये एम्पनादा जो है ये रेडी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। हमारे पास बने हुए हैं, अब सिर्फ हम फ्राइंग का काम करेंगे। इसको मैं उठा लेती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। बिल्कुल आ गई जी। अब दूसरी रेसिपी जो है, जो हमारा थोड़ा सा क्रीमी फ्रूट सैलड है, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि फ्रूट चाट नॉर्मली हम हर घर में ही बना रहे होते हैं। तो फ्रूट चाट की जगह अगर आप वो बनाएंगे तो और भी अच्छा है। इसके लिए हम एक बोल लेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? हैदराबाद कर रही हूँ, कराची से। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है। इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं कि बस चार चांद लगेगा रमजान में। बहुत कुछ सीखने को। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और सवाल का जवाब दूंगी। एम्पनाडास जो है ये स्पेनिश डिश है। ठीक है, नोट कर लिया। जी, मेरा नाम अफ्तार, डिनर वॉचर में जरूर शामिल कीजिएगा। और बस अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। Thank you। जी। अच्छा, जो सेकंड रेसिपी है आप जानिए, उसका मैंने एक मिक्सचर रेडी किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा थिक है। ये क्यों थिक है ये मैं बताती हूँ। इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है। ये इसलिए हम लोगों ने पहले बनाया था ताकि ठंडा भी हो जाए और थिक भी हो जाए। इसमें मिल्क है, ठीक है। एक सॉस पैन आपने लेना है, उसमें दूध ऐड करेंगे। रेसिपी में ये सब लिखा हुआ है। उसी में हमने जो है कैस्टर शुगर ऐड कर देनी है उसी मिल्क में। उसी में जो है हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। और कैश्यूज़ ऐड करेंगे चॉप करके, और आमंड्स ऐड करेंगे। तो ये 5 चीज़ें ऐड करके हमने इसको चूल्हे पे पकाया है। अगर आपको थोड़ा रनी खाना पसंद है तो आप इसको 5 से 6 मिनट तक कुक करें। अगर थोड़ा सा थिक पसंद है, जैसे मुझे थोड़ा सा थिक पसंद है, तो आप थोड़ा सा जो है मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिडक्शन के बाद ये वाला मिक्सचर रेडी हो जाएगा। काजू जी मैं बता देती हूँ आपको इसमें डालना है। दूध लिया है आपने आधा किलो, इसमें आपने मिल्क पाउडर डाला है 30 ग्राम्स, कैस्टर शुगर 80 ग्राम्स, और आपने बादाम काट के डाले 50 ग्राम, और आपने काजू डाले 100 ग्राम लिखे, लेकिन 100 ग्राम थोड़ा कम ही है ना। कम कर लिए, मैंने दिखाने के लिए रखा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम अभी यूज़ नहीं करने वाले, हम बना चुके हैं जी। ठीक है, ये सारे मिक्सचर को लेके आपको चूल्हे पे रख के उसको इतनी देर पकाना है कि वो रिड्यूस हो जाए जितना थिक आपको पसंद है। जी, ठीक है। अच्छा, जब ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा, ये हमने एक तरफ रख लिया। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, तुक मलंगा अक्सर लोग कहते हैं, बेसिल सीड्स, कई लोगों के पास चिया सीड्स होते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें। ये हमने सोक किया हुआ था 10 ग्राम। इसको अच्छे से किसी पानी पहले वॉश कर लें। एक गुड वॉश फ़ौरन देना, नहीं तो कि फूल जाता है। एक वॉश दे के जल्दी से इसको साफ़ पानी में आपने सोक कर लिया। ये मैंने सोक करके रखा था। यहाँ पे मेरे पास है टेपियोका। अच्छा, सागूदाना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि सागूदाना या सागू के जो पर्ल्स हैं, ये हर कंट्री में डिफरेंट है। जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं, इसकी आपको डिफरेंट मिलेगी। जैसे 2 और 3 से लेके 8 तक इसका साइज मोटे वाले। तो जिसको मोटे वाले मिले आपने वो यूज़ करने, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे होते हैं प्रोसेस्ड। तो ये प्रोसेस जो होते हैं ये वाइट कलर के होंगे, जबकि जो दूसरे होते हैं वो थोड़े ओपेक सा होगा, मतलब थोड़ा सा जैसे क्लाउडी सा कलर होगा, ठीक है। तो वो जिनको वो मिले आपने वो यूज़ करने। मेरे पास जो थे मैंने वो यूज़ किए। लेकिन यहाँ पे आपको कराची में मोटे नहीं मिलते। यही रीज़न है कि मैंने फिर यही वाला यूज़ किया। अच्छा, एक बोल लेंगे, सिंपल सी झटपट सी ये रेसिपी है। ये मिल्क का इटसेल्फ फ्लेवर बहुत मज़े का जब ये कुक हो जाएगा। आज ही बनाएं जी। और इसी में जो है हम डालेंगे विप क्रीम। इस विप क्रीम को मैंने विप नहीं करना, ठीक है, विप नहीं किया हुआ। इसको हम सिर्फ ऐसे ही चिल्ड है बिल्कुल। 200 ग्राम ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो बेसिल सीड्स तो मलंगा जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो सागूदाना है इसको मैंने बॉईल करके छान लिया था, छान कर ठंडे पानी में डाल दिया था। तो ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में इस तरह से आ गया। ये हम इसमें ऐड करेंगे।
आपने दाने कितने लिए थे लाइक? अब यानी 50 ग्राम से। अच्छा, भिगोने से पहले? जी, भिगोने से पहले 50 ग्राम थे, उसको मैंने जो है इसमें इस तरह से बॉईल कर लिया था। ठीक है, और पका हुआ मलंगा 10 ग्राम था। बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। जैसे फ्रूट चाट तो आप जानी बनाते ही हैं, इसमें भी फ्रूट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, फ्रूट्स आप कौन से लेना चाहते हैं। कॉकटेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नट्स भी आपकी चॉइस है, आप क्या ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, वनीला एसेंस है थोड़ा सा, किसी के पास वनीला शुगर हो तो वो रिकमेंडेड है, आप वनीला शुगर ऐड कीजिएगा। ये वनीला पाउडर? वनीला पाउडर बिल्कुल, वो आप ऐड कर दीजिएगा। रेजिन्स हैं हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा एक रिंस दे देती हूँ। और फ्रूट में साइमा फ्रेश फ्रूट यूज़ कर रही हैं, केले हैं, बनानाज हैं, एप्पल्स हैं, कीवी है और ग्रेप्स हैं। बिल्कुल, हमारे पास ये जो रेजिन्स हैं ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें। ये इसका बेस रेडी हो गया। अब इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। कीवीज़ हैं मेरे पास, बिस्मिल्लाह। मुझे कीवीज़ पर्सनली बहुत अच्छी भी लगती हैं और इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। मैं तो सुभान अल्लाह कहती हूँ जब भी मैं इसको बनाती हूँ, इसको काटती हूँ, क्या अल्लाह की शान है। बिल्कुल हसीन फ्रूट है। हसीन फ्रूट है। बिल्कुल, माशाल्लाह। ठीक है, इसको हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, मोटे मोटे सब बिल्कुल चंकी Okay. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हम इसको बारीक नहीं करेंगे। और ग्रेप्स साबुत जाएंगे? अब कट इनटू 2 करेंगे अगर बड़े हैं, और अगर जैसे स्मॉल साइज़ है तो फिर हम उसको जो है एज इट इज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें ये मैं कीवी फ्रूट ऐड करूँगी, कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ठीक है। और ग्रेप्स जो हैं ये जैसे थोड़े से बड़े हैं तो हम इसको इस तरह से कट इनटू 2 कर लेंगे। ठीक है। ऑयल आप जानी गर्म हो गया, बस मैं दे दूँ आप? अच्छा, नहीं हो रहा है, ठीक है। हल्के ऑयल में डालना है या गरम में डालना? हल्के में ना? जी। देखो साइमा, ये होता है मेरे साथ। अच्छा, ये अब यानी इसलिए हो रहा है कि ये ना समटाइम डो श्रिंक होके छोटा हो जाता है। Okay. इसमें एग वाइट लगी होगी तो नहीं होगा, अच्छा, अच्छे से सील हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा था जेनरसली अंडा लगा दें अंदर बाहर। ओके। जी, ठीक है। थोड़े से ग्रेप्स हैं, बाकी के हम गार्निश में ऐड करेंगे। ठीक है। ये भी हम इसमें डाल दें। केले कितने चाहिए? अब जाने दे दें 2-3, 3 तो चले जाएंगे जी। एप्पल्स जो हैं इसको मैं रिंस कर लेती हूँ। जब तक हम सेब और केले काट रहे हैं, ब्रेक आ चुकी है तो हम ले लेते हैं इधर ब्रेक, और केले और सेब काटने के बाद इसी में मिलाएंगे, फिर आके देखते हैं साइमा क्या करती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखें हमारे ज़बरदस्त। मैं मीठे वाले ज़रूर बनाऊंगी एप्पल पाई की फिलिंग से इंशाल्लाह, और आइसक्रीम के साथ सर्व करें। जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दें। 20 लग्जरी का आपको वाउचर मिलेगा, पीसी का वाउचर मिलेगा। पीसी तो मैं जाके आई हूँ। लवली फूड, लवली इफ्तार। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। साइमा देखो जी, बस ऑलमोस्ट हो गए, बिल्कुल लाइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आलिया। कैसी है श्री आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र।
इतने दिन की कोशिशों के बाद आज आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छी गेस्ट आप रोजाना बुला रही हैं और आज की भी बहुत अच्छी हैं। चेंज हो गया ना आप लोग को। जी जी, अच्छी बात है ना, थोड़ा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। बस आप आते रहा कीजिएगा, आप नहीं ठीक, जाइए। अच्छा ठीक है। हमें आप तो चेंज नहीं छोड़ मंजूर है, सकते लेकिन हैं। बस आपका साथ हो। जी, हमें चेंज मंजूर है, लेकिन बस आपका साथ हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब अच्छा, मैं तक मेरी क्वेश्चन का सांस आंसर है मैं आपके इंशाल्लाह साथ हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, मैं क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ जी स्पेनिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है चूल्हा बंद कर। जी। संभालिए, ये जी लूज जी, है। मैं निकाल देती हूँ अपने साथ करना। कि देखें कितना कलरफुल लग रहा है और कितना झटपट फटाफट बनने वाला फ्रूट सैलेड, ज़बरदस्त। जी सहरी के टाइम ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं तो कहूँगी आज ही ट्राई कीजिए। सबके घर में फ्रूट चाट तो रोज़ बनती है, तो इसके बजाय आज आपको थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप इसको इफ्तार पे खाएं, आप इसको तरावी के बाद एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीक क्या बना रही हैं आप? अब नेक्स्ट वीक है हमारा पत्ते फत्ते। और फत्ते बन रहा है और साथ में है पीना कोलाडा कप्स। Cupcakes? नहीं, कप्स है, मतलब डिज़र्ट है। Dessert, okay. डिज़र्ट होगा, बहुत बहुत मज़े का है। अच्छा, जी, ठीक है, वो प्योर पीना कोलाडा फ्लेवर में होगा। ठीक तो है, जैसे हम नॉर्मली ड्रिंक तो पीते ही हैं पीना कोलाडा, लेकिन अब डिज़र्ट में भी बहुत ठीक अच्छा है। जी। छोटे कप्स में आप बनाओगे? छोटे कप्स में ठीक बनाऊंगी, है, वो done। हम सर्विंग ग्लासेस में भी बना सकते हैं। ठीक है, और जी। ट्राइफल? ट्राइफल में रख लेती हूँ मैंने, बल्कि एक बहुत, क्योंकि आप जानिए मैं पहले ऑलरेडी सेंड कर चुकी हुई हूँ ना, हाँ। उसी में मैं देखती हूँ अगर हम चेंजेस कर सके तो मैं ज़रूर ट्राइफल कर लेती हूँ। ईद से पहले कर लेते हैं एक तो ट्राइफल। कौन सा वाला आपका कुछ प्लान है, कौन सा? ट्राइफल हाँ अब जानिए मैं बनाऊंगी अगर, तो देखते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न है हाँ। और स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड हम कुछ बना सकते हैं, और वरना कैरामल पे बना सकते हैं हम लोग, सॉल्टेड कैरामल पे। वैसे ये अच्छा रहेगा, मैंने नहीं सिखाया है। अच्छा सही है, ठीक सॉल्टेड है। कैरेमल का ट्राइफल मैंने कभी नहीं सिखाया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी की तो बहुत दफ़ा सीखी बस ठीक है, फिर सॉल्टेड कैरामल कर दूंगी सही, मैं done। जी, बिल्कुल है। इंशाल्लाह। चलें जी, वक्त आ चुका है द रिकैप ब्रेक का। हमारी दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप लोग ब्रेक लेके रेसिपी चेक करके वापस आइए। आज कोई चेंज भी नहीं था इस तरह रेसिपी में, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, लेकिन इसको हमको सर्व करना है केनाज की हैलापिनो केचप के साथ। इतना अच्छा फ्लेवर है इसका, ये देखें। ही रख देते हैं, ठीक है। वेरी क्विक था साइमा, और दोनों रेसिपी वर्थ ट्राइंग, वेरी नाइस। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का भी आपका क्विक वाला है सेशन इंशाल्लाह। फतेह, और क्या कहता आपने? फतेह है और पीना कोलाडा कप्स हैं। ओके या ठीक है, तो जो चॉकलेट लवर्स नहीं है उनके लिए ज़बरदस्त। ठीक है जी, आज की विनर्स हम बता देते हैं। आज की हमारी एनेक्स की विनर है फिल्ज़ा फ्रॉम इस्लामाबाद। बीच लग्जरी की हैं मिसेस खान फ्रॉम कराची। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की हैं सबा फ्रॉम कराची। और आज दावत में बन रहा है चिकन स्टेक विद क्रिस्पी फ्राइड एग, मिल्की मेलन स्लैश, पोटैटो एंड कैरेट करी। ठीक है, ये दावत में बन रहा है, और इंशाल्लाह हमारी और आपकी कल होगी मुलाकात शुगुफ्ता के साथ। और देखते रहिए मसाला मॉर्निंग। मुझे, साइमा को, हमारी पूरी टीम
जो यहाँ इतनी मेहनत करती है रोज़े में शाम तक, तो हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।